अब आपको पीओके और भारतीय सेना अध्यक्ष से जुड़ी ऐसी खबर दिखाएंगे जिसे देखकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वहां की सेना और इस्लामाबाद के पाले पोसे हुए आतंकवादियों पर वज्रपात होना तय है। उपनिषदों में कहा गया है, आचार्य देवो भव, यानी भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान देवताओं से भी ऊपर माना गया है। यही कारण है गुरु की आज्ञा हुई तो एकलव्य ने अपने हाथ का अंगूठा काट कर दे दिया, परशुराम ने पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर दिया और चंद्रगुप्त ने मगध पर साम्राज्य स्थापित करके अपने गुरु चाणक्य के स्वप्न को पूर्ण किया। अपने गुरु के लिए समर्पण की कथाएं हम भारतवासियों के लिए नई नहीं है और आज एक बार फिर भारत में मांगी गई एक गुरु दक्षिणा बहुत ज्यादा चर्चा में है। ये गुरु दक्षिणा भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से उनके गुरु राम भद्राचार्य ने मांगी। अगर पाकिस्तानियों को भारत की गुरु शिष्य परंपरा के बारे में जरा सा भी ज्ञान होगा तो आज वो इस गुरु दक्षिणा के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि राम भद्राचार्य महाराज ने अपने शिष्य से सोना, चांदी या हीरे मोती नहीं मांगे, बल्कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर मांगा है। आज आपको भी इस गुरु दक्षिणा की पूरी कहानी जाननी चाहिए। उन्होंने मुझसे उसी मंत्र की दीक्षा ली जो मंत्र सीता जी ने हनुमान जी को लंका के विजय के लिए दिया था। मैंने भी उनसे पीओके की दक्षिणा मांगी कि पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिलना चाहिए। उन्होंने कहा निश्चित मिलेगी आपको दक्षिणा। 1,51,51,00,000 आहुतियां हनुमान जी को डाली। मैं विश्वास कर रहा हूँ मेरी आहुतियां व्यर्थ नहीं जाएंगी। जब हनुमान जी सीता जी को लौटा सकते हैं तो हम हनुमान जी पाक अधिकृत कश्मीर भी लौटा सकते हैं। दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। Raksha Mantri gave the statement about the POJK. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. तो जो मंत्र माता सीता ने हनुमान जी को दिया था, जिस शक्तिशाली मंत्र से हनुमान जी ने राक्षसों पर विजय पाई थी, आज वही त्रिगुण राम मंत्र राम भद्राचार्य महाराज ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को दिया है। राम भद्राचार्य महाराज ने 2 साल के अंदर पीओके आने का दावा भी किया है। भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी अब पीओके लेने के लिए तैयार दिख रही है और सेना भी आदेश मिलते ही हर मिशन को पूरा करने के लिए तैयार है। लेकिन पीओके भारत को कैसे मिल सकता है, आज आपको यह भी समझना चाहिए। पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। सेना प्रमुख आसिम मुनीर सत्ता पर अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है, जिससे सेना और सरकार के बीच टकराव की स्थिति कभी भी बन सकती है। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर में आंदोलन चल रहे हैं। इस अस्थिरता से पाकिस्तान का विघटन कभी भी संभव है। ऐसा हुआ तो पीओके की जनता भारत के साथ आ सकती है। लंबे समय से कब्जे के बावजूद पाकिस्तान की सरकार पीओके को मौलिक अधिकार, विकास, रोजगार और शिक्षा नहीं दे पाई है। कई बार पीओके में भारत के साथ मिलने का नारा भी लग चुका है। यह स्थिति और खराब होती तो पीओके में भारत के साथ मिलने के लिए पूर्वी पाकिस्तान जैसा बड़ा आंदोलन शुरू हो सकता है। भारत के पास पीओके को हासिल करने के लिए सैन्य विकल्प भी मौजूद है। भारत पाकिस्तान पर सैन्य दबाव बनाता है तो पाकिस्तान असहाय होकर भारत को पीओके देने पर मजबूर हो सकता है। भारत की सरकार भी कह चुकी है, पाकिस्तान से सिर्फ पीओके की वापसी पर बात होगी। ये कब होगा, कैसे होगा, इसकी रणनीति और सरकार और सेना को ही मिलकर के बनानी है। Zee News.